दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बदतमीजी भरा कमेंट करने वाले मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है। विजय शाह पर एफआईआर तब दर्ज हुई जब कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद दर्ज हुई। खैर, एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्री जी की कुर्सी कब छीनी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको बर्खास्त कब किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी तक बर्खास्तगी का ऐलान क्यों नहीं कर पाए। तो इस सवाल का जवाब सीधा सा है दोस्तों, बड़ा सीधा सा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं उमा भारती को, और बेबस ऐसे हैं कि अपनी राजनीतिक गुरु उमा भारती की बात को भी वो नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उमा भारती ने विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की बकायदा, और बकायदा उन्होंने बोला कि ऐसे मंत्री को तो निकाल देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। उमा भारती ने बोला है, और उमा भारती को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अपनी राजनीतिक गुरु मानते हैं। जब अपनी राजनीतिक गुरु की बात वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बेड़ियों में बंधे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कि अभी तक विजय शाह जो मंत्री हैं उनकी कुर्सी को छीन नहीं पाए। ऐसी क्या मजबूरी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय की कि वो अभी तक ये ऐलान नहीं कर पाए कि ऐसे मंत्री नहीं चाहिए हमारी टीम में, जो हमारी सेना का सम्मान नहीं करते हैं, जो हमारी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दा कमेंट करते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए थे निर्णय लेने में। अभी तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते तो वो ले भी लेते ऐसा निर्णय, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्यों नहीं ले पा रहे हैं? किस लिए नहीं ले पा रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल तो आपके मन में भी उठ रहा होगा। और दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि दिल्ली वाली पर्ची का इंतजार कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। दिल्ली से जब पर्ची आएगी तब जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस पर्ची को पढ़ेंगे, और उस पर्ची में शायद ये लिखा होगा, शायद बोल रहा हूं मैं, कि हम कैबिनेट मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करते हैं, बकायदा उनकी मंत्री पद की जो कुर्सी है उसको छीन लेते हैं। शायद ये लिखा होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में देश की बेटियों की इज्जत करते, देश की सेना की इज्जत करते, तो बकायदा ये वाला फरमान वो जल्दी ही सुना देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश के नेतृत्व करता है हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया हैं, तो क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो अपने निर्णय जो है अपने प्रदेश के आंतरिक मामले, गंभीर मामलों पर अपना निर्णय स्वयं ले सके? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इतना अधिकार भी नहीं रह गया है कि वो ये निर्णय ले सके कि विजय शाह जैसे बदतमीज मंत्री, जिन्होंने इतना ज़्यादा भद्दा कमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनका चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर रही, तो उनको सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे तौर पर उन्हें निकाल दें? इतना अधिकार तो एक मुखिया के पास होना चाहिए, इतना अधिकार तो एक मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आला कमान के निर्णय का इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बकायदा मनमोहन सिंह साहब को रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद रिमोट कंट्रोल बनकर रह गए हैं? जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक वो निर्णय नहीं लेंगे, जब तक ऊपर से कुछ कहा नहीं जाएगा तब तक वो कुछ बोलेंगे तक नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, वो जो लीडरशिप क्वालिटी है, उनको वो छूट कब देगा आला कमान? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जो गुजराती भाई हैं, ये कब बोलेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया से कि जाइए मुख्यमंत्री जी, आपके हिसाब से काम कीजिए, आपका प्रदेश हमने आपको सौंप दिया है, अब इसको देश का नंबर 1 प्रदेश बनाइए, जो हमसे चाहिए वो हम आपको देंगे, जो निर्णय आपको लेना है आप खुले तौर पर लीजिए। लेकिन नहीं, जो गंभीर मामले होते हैं, जो संजीदा मामले होते हैं, उनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं। आप सोचिए कि उमा भारती जैसी नेता
जिनको अपनी गुरु समझते हैं, जिनको अपनी गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु, उमा भारती ने बोल दिया कि विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री को, लेकिन उमा भारती की बात भी नहीं मान पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है भैया? अरे गुरु जो बोल दे वो तो पत्थर की लकीर हो जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया के लिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सीधा सा गणित है कि ये जो बोला जाता है ना, मुख्यमंत्री जी को सरकाज़्म में कई लोग बोलते हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। तो अगर ऐसी चीज़ों पर भी अगर समय से निर्णय नहीं ले पाए तो प्रदेश की जो जनता है वो तो बोलेगी कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री यदि बनकर रह गए मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो फिर तो यही समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हीं व्यक्तियों को कमान सौंपता है जो उनके इशारों पर चले, जो उनके इशारों पर जो वो इशारा करे वो इशारा माने। सीधा सीधा सा गणित है भैया, और इस गणित को खत्म करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना होगा, और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली छूट देनी होगी अपने जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं उनको, कि हमारे निर्णय का इंतज़ार मत कीजिए भाई, इतना संजीदा मामला हो गया है, आप तुरंत निर्णय लीजिए। और यदि पार्टी की साख दांव पर लगी हो, प्रदेश की सरकार की साख दांव पर लगी हो, सवाल पूछे जा रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं से, सवाल पूछे जा रहे हो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं से, सवाल पूछे जा रहे हैं पूरे की पूरी बीजेपी से कि भैया ये राष्ट्रवाद का दिखावा तो नहीं करते आप लोग? आपके मंत्री के दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, पूरा का पूरा नेशनल मीडिया लगा हुआ है कि इनको बर्खास्त कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे, लेकिन निर्णय ले नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मजबूरी क्या है? इंतज़ार किसका है? इंतज़ार क्या पर्ची का है कि पर्ची पढ़ेंगे और फिर निर्णय लेंगे? इंतज़ार किसका है? इंतज़ार क्या आला कमान के आदेश का है कि वो जो आदेशित करेंगे वो हम करेंगे? नहीं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का इतना तो पावर होता है, मुख्यमंत्री के पास इतनी तो क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता की। जब बात पार्टी पर आए, हाँ निर्णय ले लीजिए, उसके बाद आला कमान को बता दीजिए कि मेरे प्रदेश की इज्जत और मेरी पूरी की पूरी टीम की इज्जत जा रही थी, इसलिए मैंने विजय शाह को हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। ये मेरा अपना निर्णय है और मैं अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ, होना भी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री बनाया, कठपुतली तो बनाया नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सशक्त होना पड़ेगा, सीधे तौर पर निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ेगी, इतना इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और ये लीडरशिप क्वालिटी जो है, आप जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनसे सीख सकते हैं। तो भैया सीधे तौर पर बात है कि ये जो चीज़ें चल रही है प्रदेश के अंदर, प्रदेश की राजनीति में, खास करके विजय शाह जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसमें इज्जत तो हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की भी साख पर लगी हुई है। तो इस पर ज़रूर उन्हें विचार करना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।